मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम दो बड़े पर्व को मनाते हैं। एक तरफ हमारे देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और दूसरी तरफ हमारी कलीसिया में मां मरियम का स्वर्ग में उठा ली जाने का पर्व मनाते हैं। आइए हम आज के वचन को सुनते हैं और प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे और हमारे परिवार से, हमारे देश से प्रभु कुछ कहना चाहता है। आइए हम वचन सुने जो संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 1 और वचन संख्या 39 से लेकर आगे लिखा गया है। आइए हम वचन सुने। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्र से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, आज हम 2 बड़े पर्व को मनाते हैं। एक तरफ मां मरियम जो संसार का उद्धार करने वाले मसीहा को उन्होंने जन्म दिया। आज हम वही मां मरियम का स्वर्ग में उठा लिए जाने का पर्व मनाते हैं और दूसरी ओर हम हमारे देश का आजादी का जश्न मनाते हैं। आइए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी मुक्ति है। प्रभु तेरी हो वंदना,
प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम ने संसार का उद्धार करने वाले मसीहा को जन्म दिया और ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया। आज जब हम हमारे देश का आजादी का जश्न मनाते हैं, चारों ओर लोग स्वतंत्र भारत का जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या सचमुच में हमारा देश आजाद है? जरूर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश के लोग आजाद नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। धनी लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर उन पर अन्याय और अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। स्वतंत्र भारत में ये गरीब, ये दलित, ये पिछड़े वर्ग के लोग स्वतंत्र नहीं है, उनके जीवन में डर समाया रहता है। जरूर हमारे देश में हर इंसान को इंसाफ देने के लिए देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी उन सारे पीड़िताओं को, शोषित होने वाले शोषण का शिकार होने वाले व्यक्तियों को इंसाफ मिलता नजर नहीं आता है। हमारे पास में जीता जागता उदाहरण है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, इन दिनों में, कुछ महीनों पहले, इसी साल के अंदर में हमारे देश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जैसे जगह पर भूखे दरिंद्रे और खूंखार भेड़िए लोग, मासूम और उन बेबस लड़कियों से उन्होंने व्यभिचार, उन्होंने बलात्कार किया। और ना केवल उनका बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों ने, उन लोगों ने उनको आग में जलाकर मार डाला। अयोध्या नगरी में इसी प्रकार बलात्कार का शिकार एक मासूम पीड़िता, जिसके साथ में बलात्कार किया गया, और आज वो इंसाफ के लिए तरस रही है। मध्य प्रदेश के सीधी नामक जिले में एक दलित वर्ग के व्यक्ति पर हम लोगों ने देखा था, इतना बड़ा कांड हुआ था। ना केवल हमारा देश, लेकिन पूरा विश्व जानता था कि धनी वर्ग का वो बड़े व्यक्ति ने दलित वर्ग के उस व्यक्ति को ऊपर में पेशाब किया और अपनी दरिंदगी और हैवानियत का मिसाल उन्होंने दरिंदगी का सीमा पार कर दिया। हम लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले साल मणिपुर में क्या हुआ था। वहां पर ईसाइयों पर उनके घरों को जला दिया गया था, वहां के चर्च को जला दिया गया था। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मकान ढा दिए गए थे और गिरजाघरों को जला दिया गया था। इतना ही नहीं,
वहां के खूंखार भेड़िए, उन्होंने मासूम उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया, मार डाला। क्या यही है हमारा आजाद देश? क्या यही है हमारा स्वतंत्र भारत, जहां इंसाफ नहीं मिलता है? आज भी लोग डर के जीते हैं। हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के सपूतों ने, उन्होंने खून बहाकर देश के लिए लड़ाई की थी और हमारे देश को आजाद किया था। आज वे इस संसार में नहीं हैं, लेकिन जब वे लोग ऊपर से देखते होंगे तो उन्हें शर्म और लज्जा होता होगा कि हम जिस मकसद से हमने लहू बहाया था, ये मकसद मासूम और शोषण करने वाले उन गरीब लाचार लोगों के लिए ऐसा कारनामा नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जरूर हम अपने देश का आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे देश को आजाद करने के लिए एक मसीहा की जरूरत है। हमारे देश में, ना केवल हमारे देश को, लेकिन हमारे पूरे विश्व में देश को इन दरिंद्रे और खूंखार भेड़ियों से बचाने के लिए एक मसीहा की जरूरत है। और मां मरियम ने ऐसे मसीहा को जन्म दिया जो शैतान और अंधकार की शक्ति को नष्ट किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में, पूरे विश्व में जगह जगह पर जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहा है, जानते हैं इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है? इसके पीछे शैतान की अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है। हम प्रकाशना ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 12 में और वचन 9 में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है शैतान के बारे में, एक पंखदार विशालकाय सांप जो इब्लिस कहलाता है, सांप को इस धरती पर पटक दिया गया है। इस धरती पर पटक दिया गया है। उस स्वर्ग में नहीं, बल्कि इस धरती पर आज वो अंधकार की शक्ति बनकर हमारे भाई भाई के बीच में लड़ाई कराता है, बलात्कार कराता है, अत्याचार और अन्याय कराता है। हमारे देश में जाति, धर्म और मजहब के नाम कर कितने लोगों का शोषण कराता है। और ऐसे भेड़िए शैतान को खत्म करने के लिए ही प्रभु यीशु, जिसको मां मरियम ने जन्म दिया, और प्रभु यीशु इस संसार में शैतान को मार डालने के लिए किसी भी प्रकार का मिसाइल और बम का इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु यीशु ने शैतान को खत्म करने के लिए वे नम्र बन गए, वे आज्ञाकारिता का पालन किया, जो हम लोग फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 6 से लेकर 8 तक में देखते हैं। वचन में लिखा है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रभु यीशु नम्रता और आज्ञाकारिता का मिसाइल लेकर उस अंधकार की शक्ति को, शैतान को मार डाला, क्योंकि संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 3 और वचन 8 में लिखा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ
कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। और प्रभु यीशु शैतान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने कलवारी बलिदान में अपना पवित्र रक्त का बलिदान, क्रूस मरण का बलिदान, भेड़ों और बकरों का रक्त नहीं, मनुष्यों का रक्त नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर उस परम पावन स्थान में प्रवेश किया और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को गले से लगाया और अपनी मृत्यु द्वारा शैतान को खत्म किया, अंधकार की शक्ति को नष्ट किया और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को आजादी दिलाई, अंधकार से, शैतान से हमको मुक्ति दिलाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब आज हमारे देश का जश्न मनाते हैं, स्वतंत्र देश का आजादी का जश्न मनाते हैं और मां मरियम के पर्व का त्योहार मनाते हैं, तो हम इस बात को याद रखें, जितने भी लोग आज हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं और अन्याय और अत्याचार और गरीबों पर शोषण करते हैं, वे लोग स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नहीं है। ये लोग स्वतंत्र भारत में ये गुलाम है और शैतान और बुरी आत्माओं का गुलामी करते हैं। ये लोग शैतान के अधीन हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग इन दो बड़े पर्व को मनाते हैं तो हम ईश्वर से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से आशीष मांगे कि ईश्वर हमारे देश को हर प्रकार के बुराई, अंधकार की शक्ति से और कई प्रकार के शोषण और घिनौने कार्यों से हमारे देश को आजाद करे। मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।